आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो राइट स्ट्रेटजीज जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए इन द लास्ट वीक बिफोर एमडीकेट टू गेट 190 प्लस मार्क्स इन लास्ट फ्यू डेज जस्ट बिफोर एग्जाम। इफ़ यू आर स्टडिंग इन राइट वे देन आपकी परफॉर्मेंस श्योरली बहुत अच्छी रहेगी इन एमडीकेट। सो वॉच दिस फुल वीडियो, यू वॉन्ट रिग्रेट इट। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो लास्ट वीक है उसका जो लास्ट दिन है द डे जस्ट बिफोर एमडीकेट, उसको अलग कर दें बिकॉज उसके लिए अलग स्ट्रेटजी है जिसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। बाकी जो रिमेनिंग 6 डेज हैं उनको डिवाइड करें फॉर ईच सब्जेक्ट। जैसे 2 डेज फॉर बायोलॉजी, 1.5 डे फॉर केमिस्ट्री, 1.5 डे फॉर फिजिक्स एंड 1 डे फॉर बोथ इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग। अब देखें, इसमें हर इंडिविजुअल सब्जेक्ट के लिए जो आपने टाइम रखा है उसमें से 80% टाइम आप रिविजन को दें और रिमेनिंग 20% टाइम फॉर दोज टॉपिक्स जो कि आपने सही से नहीं पढ़े स्टिल बट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिनसे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं हर साल, तो उनको पढ़ने के लिए। मतलब कि आपको जो मेजर फोकस करना है वो आपने रिवीजन पे रखना है। मतलब वो चीज़ें जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको माइंड में रिफ्रेश करने के लिए, अच्छे से याद रखने के लिए उनको रिवाइज करें। अब देखिए, जो टॉपिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं बट आपने सही से उन्हें नहीं पढ़ा तो वो कैसे करने हैं। तो देखिए, उनको क्विकली करना है, एक ही टॉपिक पे स्टिक नहीं रहना। जस्ट उन टॉपिक्स को एक क्विक रीड दें और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अंडरलाइन या हाईलाइट करके उन्हीं को मेमोराइज करें। और अगर कोई कॉन्सेप्चुअल चीज़ है जिसको प्रैक्टिकली अप्लाई करके एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं और आपको वो समझ में नहीं आ रही तो उसको समझने के लिए यूट्यूब से कोई क्विक और शॉर्ट वीडियो जो कि जस्ट 1 से 2 मिनट की हो वही देखें। अदरवाइज नो नीड, जस्ट बुक की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मेमोराइज करें, दैट्स इट। तो अब हर सब्जेक्ट को कैसे क्विकली रिवाइज करना है विद इन वेरी शॉर्ट टाइम, तो इसके लिए हर सब्जेक्ट के लिए मैं आपको इंडिविजुअल स्ट्रेटजी बताता हूँ जिससे आप हर सब्जेक्ट को विद इन शॉर्ट टाइम अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एमडीकेट बायोलॉजी की कि बायोलॉजी को कैसे रिवाइज किया जाए। तो देखिए, बायोलॉजी का सिलेबस वैसे तो बहुत बड़ा है बट इट्स पॉसिबल टू रिवाइज होल सिलेबस विद इन 2 डेज, बट व्हाट यू नीड इज स्मार्ट वे फॉर रिवीजन। सो एक इंपॉर्टेंट बात कि इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल इन द लास्ट डेज बिफोर एमडीकेट टू फील कि आपको कुछ नहीं आ रहा। सो डोंट फोकस ऑन दैट ऑब्सेसिव थॉट एंड मूव ऑन। सो नाउ व्हाट इज द स्मार्ट वे फॉर द रिवीजन ऑफ बायोलॉजी। तो देखिए, रिवीजन आपको बहुत ज़्यादा क्विकली करना है, किसी एक पॉइंट पे आपको स्ट्रक नहीं होना। देखिए, बायोलॉजी को इफेक्टिवली रिवाइज करने के लिए विद इन सच शॉर्ट टाइम आपने जो अपना फोकस मेन पॉइंट्स पे रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपने अपने बुक पे अंडरलाइन करके रखी हैं, या फिर अगर आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वाले नोट्स बनाए हैं तो फिर आपने वही जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करना है और जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको रिकॉल करते जाना है। तो इससे आपका जो टॉपिक है वो क्विकली रिवाइज हो जाएगा। अगर आपने ऐसा नहीं किया, आपने नोट्स नहीं बनाए हैं या आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को बुक पे अंडरलाइन नहीं किया है, तो भी आप क्या करें, जस्ट एक क्विक सुपरफिशियल रीड दें बुक को, फोकसिंग मेनली ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और रिकॉल करते जाएं जो चीज़ें याद हैं उनको, बस दैट्स इट। ये सारा आप क्विकली करें ताकि हर चैप्टर को आप 1 to 2 आवर्स में कंप्लीट कर पाएँ। सो ड्यूरिंग रिवीजन आपने एक ही पॉइंट पे स्टिक नहीं हो जाना। ऐसा ना हो कि एक ही टॉपिक पे, एक ही पॉइंट पे आपने 1 घंटा ज़ाया कर दिया। तो जस्ट सुपरफिशियल रीड देते देते चीज़ों को रिकॉल करते जाना है और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे मेन फोकस रखना है, दैट्स इट। ऐसे आप एक चैप्टर को विद इन 1 to 2 आवर्स कंप्लीट कर पाएंगे। अब बात करते हैं एमडीकेट केमिस्ट्री की कि कैसे केमिस्ट्री को रिवाइज करना है। तो देखिए, केमिस्ट्री को हम 3 पोर्शंस में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री। तो तीनों के रिवीजन के लिए अलग स्ट्रेटजी है। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले जितने भी रिएक्शंस हैं उनको रिवाइज करें, कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है, कौन से प्रोडक्ट्स बन रहे हैं या कौन सा कैटलिस्ट उनके अंदर इन्वॉल्व है, वो सारा आप रिवाइज करें। और जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स हैं उनको रिवाइज करें कि कौन से कंपाउंड्स का कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। आईयूपीएसी और कॉमन नेमिंग के जो रूल्स हैं उनको भी सुपरफिशियली एक रीड दे के रिवाइज करें। और मैकेनिज्म्स जो है रिएक्शंस के उनको भी ऊपर ऊपर से देखें और अपने जहन में उनका जो कॉन्सेप्ट्स है वो रिवाइज करते जाएं। इसमें दूसरे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स भी हैं जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इनके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको रिवाइज करने के लिए जस्ट एक सुपरफिशियल रीड दें और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा फोकस करें, दैट्स इट। येस, यू हैव डन विथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, जो फिजिकल केमिस्ट्री है जो कि फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री है उसमें सारे कॉन्सेप्चुअल टॉपिक हैं, तो उनको रिवाइज करने के लिए क्विकली जस्ट एक सुपरफिशियल रीड दें और जो उनका कॉन्सेप्ट है उसको अपने जहन में रिकॉल करें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उन पे फोकस करें, दैट्स इट। तो ऐसे फिजिकल केमिस्ट्री जो है उसका रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करते हैं। देखें, इसमें सिर्फ जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को रिवाइज करना है। जस्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको एक सुपरफिशियल रीड दें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सिर्फ उन्हीं पर फोकस करें और उनको अच्छे से मेमोराइज करें, दैट्स इट। हमारे
हमारे पास केमिस्ट्री के लिए स्ट्रेटजी है जो कि आपको फॉलो करनी चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं एमडीकेट फिजिक्स की। देखिए फिजिक्स के रिवीजन में जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है फार्मूलाज, बिकॉज जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उनके लिए आपको फार्मूलाज आने चाहिए, और इसके अलावा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमसीक्यूज दूसरे भी आते हैं रिलेटेड विद द फार्मूलाज। तो सबसे पहले आप जितने भी फार्मूलाज हैं फर्स्ट ईयर की फिजिक्स के और इंटर की फिजिक्स के उनको रिवाइज करें। देन जो इंपॉर्टेंट यूनिट्स एंड वैल्यूज़ हैं उनको रिवाइज करें। अब देखिए चैप्टर वाइज रिवीजन की अगर बात करें तो उसमें डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और कॉन्सेप्ट्स हैं उनको रिवाइज करना है। पर कैसे रिवाइज करना है, देखें वो जो टॉपिक्स हैं जस्ट उनको एक सुपरफिशियल रीड दें और समझें। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन पे फोकस करें एंड मेमोराइज करें, जैसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, लास्ट की स्टेटमेंट्स हैं, फार्मूलाज हैं, यूनिट्स हैं और वैल्यूज़ हैं। मतलब कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उन्हीं को आपने रिवाइज करना है और उन्हीं पे फोकस रखना है, दैट्स इट। तो ऐसे आपका फिजिक्स का रिवीजन बहुत जल्दी हो जाएगा। तो अब बात करते हैं एमडीकेट इंग्लिश की कि एमडीकेट इंग्लिश को इस लास्ट वीक में कैसे प्रिपेयर करना है। तो देखिए इंग्लिश के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, पंक्चुएशंस, टेंसेस या दूसरे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके जो रूल्स हैं जस्ट वही आपको रिवाइज करने हैं विद एग्जांपल्स। जैसे प्रीपोजिशन कहाँ यूज़ होता है उसके एग्जांपल्स देखें, आर्टिकल्स हैं उनको कैसे यूज़ किया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो रूल्स हैं विद एग्जांपल्स वो देख लें, पंक्चुएशंस को कैसे यूज़ किया जाता है राइटिंग में, या डिफरेंट टेंसेस हैं उनके अंदर क्या सेंटेंस स्ट्रक्चर होती है, क्या यूज़ होता है उनका एग्जांपल्स के थ्रू वो भी देख लें। जस्ट ऊपर ऊपर से पढ़ें, ज़्यादा डीप में आपने नहीं जाना, जो रूल्स हैं उनको सुपरफिशियली आप पढ़ें विद एग्जांपल्स, दैट्स इट। और अगर आपने कोई वोकेब की लिस्ट बनाई है तो उसको भी क्विकली आप रिवाइज कर सकते हैं। और क्विकली रिवीजन कैसे करना है कि जस्ट आपने फोकस करना है उस वर्ड की जो मीनिंग है उसके ऊपर फोकस करना है और बस जस्ट एक रीड ही देनी है उसको। और तो इंग्लिश का ये जो रिवीजन है आपका 5-6 घंटे कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये रिवीजन जो है ये क्विकली करें, जस्ट सुपरफिशियली उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को पढ़ें विद एग्जांपल्स, दैट्स इट। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग की। देखिए लॉजिकल रीजनिंग के भी 6 एमसीक्यूज होते हैं तो उसको भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, बिकॉज एवरी सिंगल मार्क मैटर्स। अब इसके लिए 3 से 4 घंटे रखें आप। अब इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने सिर्फ प्रैक्टिस एमसीक्यूज ही करने हैं। जो प्रैक्टिस एमसीक्यूज हैं सिर्फ वही सॉल्व करें। तो जब लॉजिकल रीजनिंग के एमसीक्यूज आप सॉल्व करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छे से, और जब आप 1-2 दिन के बाद एमडीकेट अटेम्प्ट करेंगे तो उन क्वेश्चंस का कॉन्सेप्ट जो है आपके जहन में वैसे ही रिफ्रेश्ड होगा और आप इजीली वो क्वेश्चन विद इन सेकेंड सॉल्व कर लेंगे। तो इसके लिए प्रैक्टिस एमसीक्यूज ही आपने सिर्फ करने हैं। और अगर आपको पता नहीं है कि डिफरेंट जो टॉपिक्स हैं उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज को कैसे सॉल्व किया जाता है, तो मेरी जो वीडियोज़ हैं लॉजिकल रीजनिंग की, क्विकली जाके उनका जो स्टार्टिंग पार्ट है जिसमें मैंने जो कॉन्सेप्ट है वो समझाया है कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है, वो आप देख लें। तो इससे आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है। जल्दी से क्विकली वो आप चीज़ें समझ लें और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।